डेल कार्नेगी एक अंग्रेज मुसन्निफ है जिसने लोगों को अपना हम ख्याल बनाने के 12 तरीके बताए थे, जिसमें वो बहस व तकरार से बचने का एक दिलचस्प किस्सा लिखते हैं कि जंग अजीम के खात्मे के फौरन बाद मैंने लंदन में एक रात एक बेशकीमत सबक सीखा। मैं उन दिनों सर रास स्मिथ का मैनेजर था। जंग के दौरान सर रास ने फलस्तीन में कारहाया नुमाया अंजाम देकर ऑस्ट्रेलिया का नाम रोशन कर दिया था और अमन कायम होने के फौरन बाद सर रास स्मिथ ने आधी दुनिया के गिर्द हवाई जहाज में 30 दिन सफर करके दुनिया को वर्ताए हैरत में डाल दिया था। इससे पहले इस किस्म की मुहिम सर करने की कभी कोशिश न की गई थी। इससे दुनिया भर में तहलका मच गया। हुकूमत ऑस्ट्रेलिया ने $50,000 इनाम दिया। शाह इंग्लिस्तान ने इन्हें नाइट का खिताब दिया और कुछ अरसे के लिए यूनियन जैक के साए तले उनकी सबसे ज्यादा तारीफ व तौसीफ होती रही। इंग्लिस्तान हुकूमत के शहर लिंडबर्ग में एक रात एक ऐसी दावत में शरीक हुआ जो सर रास के एजाज में दी गई और डिनर के दौरान मेरे करीब बैठे हुए मेहमान ने एक मज़ाहिया कहानी सुनाई जिसका मरकजी ख्याल था एक देवता हमारे कामों के अंजाम संवारता बिगाड़ता है, लेकिन इसमें हम मुदाखलत नहीं कर सकते। जिन्होंने ये मकौला सुनाया था वो फरमाने लगे कि ये बाइबल की एक आयत है, लेकिन वो गलती पर थे। मैं इसे जानता था, मैं बड़ी अच्छी तरह जानता था और मुझे इसमें जरा बराबर भी शुबा ना था कि ये शेक्सपियर का कौल है। और इस तरह अपनी अहमियत जताने और एहसास बर्तरी के हुसूल के लिए एक बिन बुलाए मेहमान की तरह इस बयान को दुरुस्त करने की तकलीफ अपने जिम्मे ले ली, लेकिन वो अपनी जिद पर अड़ गया। क्या शेक्सपियर का मिसरा? नामुमकिन, लघु। ये हवाला मैंने बाइबल से दिया है और मुझे अच्छी तरह मालूम है। कहानी बयान करने वाला मेरी दाईं तरफ बैठा हुआ था और मेरे बाईं तरफ मेरे एक पुराने दोस्त मिस्टर फ्रीक गैमंड बैठे हुए थे। गैमंड ने कई साल शेक्सपियर के मुताले में सर्फ किए थे, चुनांचा कहानी बयान करने वाला और मैं इस बात पर मुत्तफिक हो गए कि यह फैसला गैमंड पर छोड़ दिया जाए। मिस्टर फ्रीक ने किस्सा सुना, मेज के नीचे से मुझे अपने पांव से ठोकर मारी और कहा, डेल तुम गलती पर हो, ये साहब दुरुस्त फरमाते हैं, ये हवाला बाइबल से है। उस रात घर वापस आते हुए मैंने रास्ते में मिस्टर गैम्ड से कहा कि तुम जानते थे कि वो हवाला शेक्सपियर से था? हां, यकीनन मुझे मालूम था। हैमलेट एक्ट नंबर 5 सीन नंबर 2, उसने जवाब दिया। लेकिन प्यारे डेल, हम एक खुशी के मौके पर ज़ियाफत में बतौर मेहमान शरीक थे। किसी शख्स को झूठा साबित करने से क्या हासिल? उसने आपकी राय नहीं पूछी थी और ना ही वो चाहता था, तो फिर इससे तकरार क्यों की जाए? हुज्जतबाजी से हमेशा गुरेज करना चाहिए। जिस शख्स ने यह फिक्रा कहा वो अब मर चुका है, लेकिन उसने मुझे ऐसा सबक सिखाया जो हमेशा काम आता रहेगा। इसलिए लोगों को हम ख्याल बनाने का पहला उसूल यह है कि जीतने का पहला बेहतरीन रास्ता बहसो तकरार से परहेज करना है। अब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज। डिप्रेशन